वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज जो टॉपिक कराने वाला हूं उसका नाम है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरोस मतलब आपको पूछेगा कि इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। और मुझे पता है आप में से बहुतों को ऐसा लग रहा है कि हमें आता है। आप में से बहुतों को ऐसा लगता है कि हमें आता है। मैं कह रहा हूं आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको डेफिनेटली डिफरेंस फील जरूर होगा। नहीं देखते तो एक अलग चीज है, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जीरो जो है, जीरो ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट में, जैसे 720 में लास्ट में एक जीरो है, 7200 में लास्ट में टू जीरो है, 73,000 में लास्ट में थ्री जीरो है। इन्हें कहते हैं ट्रेलिंग जीरो। क्या कहते हैं? ट्रेलिंग जीरोस। अब समझने की कोशिश करना कि किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो जब ही आएगा जब दो के साथ पांच गुणा होगा। दो पंजे 10, यही जीरो बनाता है। अब आप में से किसी ने कहा सर चार के साथ पांच गुणा करके 20, ये भी तो जीरो बनाता है। तो आप ढंग से देखो, चार को लिखा जा सकता है दो गुणा दो, तो दो और पांच कितना हो गया? एक जीरो। मतलब कितने जीरोस बनेंगे, कितने जीरोस बनेंगे वो कौन डिफाइन करेगा कि दो और पांच का कितना पेयर बनता है। दो और पांच का कितना पेयर बनता है यही डिफाइन करेगा कि ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहली बात तो ये, अगर आप एक नंबर लिखते हो दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच गुणा तीन, और कोई पूछ ले कि इसके लास्ट में कितने जीरोस आएंगे, ट्रेलिंग जीरोस बताओ, तो आपको देखना है भाई इसकी वजह से एक जीरो आएगा और इसकी वजह से एक जीरो आएगा। तो आप कह दोगे सर इसके लास्ट में दो जीरो आएंगे, तो चेक कर लेते हैं। दो दूनी चार दूनी आठ, आठ पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 तिया 600। समझे? तो आपसे नंबर नहीं पूछेगा, वो बस पूछेगा ट्रेलिंग जीरो कितने हैं। तो ये रहा बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ट्रेलिंग जीरोस के लिए दो और पांच का जोड़ा बनना चाहिए। लेकिन अब हम बार बार ऐसे मैनुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर दिया है 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 75, और अब पूछेगा ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं, ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं मतलब लास्ट में कितने जीरोस आए हैं। तो अब एक चीज देखना, इस वाले एग्जांपल को देखो, इसमें दो कितनी बार था? तीन बार। और पांच कितनी बार था? दो बार। दो कितनी बार था? तीन बार। और पांच कितनी बार था? दो बार। लेकिन ट्रेलिंग जीरोस कितने हुए? टू हुए ना। ट्रेलिंग जीरोस कितने हुए? टू हुए। तो यानी कि आप इनडायरेक्टली कैसे भी समझ सकते हो, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रेलिंग जीरो टू और फाइव पे डिपेंड करेगा, नो डाउट। दो और पांच के कितने जोड़े, कितने पेयर बनेंगे वही डिफाइन करेगा ट्रेलिंग जीरो, नो डाउट। साथ ही साथ ट्रेलिंग जीरो के नंबर कि यानी कि कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे वो डिपेंड करेगा जिसकी पावर छोटी होगी, जिसकी पावर छोटी होगी। क्योंकि आपको एग्जांपल में समझ आ रहा होगा क्यों, क्योंकि एक दो तीन एक दो, तो ये तो खाली बच जाएगा ना, क्योंकि इसके लिए पांच है ही नहीं। तो मैं यहां दो पॉइंट लिखता हूं, ट्रेलिंग जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 into 5। दूसरा, ट्रेलिंग जीरो इक्वल टू लोएस्ट पावर ऑफ आइदर 2 और 5, या तो दो की या पांच की, जिसकी पावर छोटी होगी वही ट्रेलिंग जीरो होगा। ट्रेलिंग जीरो का बस इतना सा कंसेप्ट है। लेकिन मैंने कहा ना, आपने इंटरनेट पे बहुत देखी होगी और उसके बाद भी देखोगे, लेकिन आपको चाहे आता हो या ना आता हो, जिसको नहीं आता वो मेरी ट्रेलिंग जीरो की वीडियो देख रहा है तो उसे तो बहुत बेनिफिट होगा, और जिसने कहीं ना कहीं से करा हुआ है वो देख रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस जरूर फील होगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है ना। चलो, क्या डिफरेंस होगा अभी समझ आ जाएगा। एक टर्म होती है जिसका नाम होता है फैक्टोरियल, जिसको इस तरीके से शो करते हैं, कई लोग इस तरीके से शो करते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर फैक्टोरियल 1 पूछा जा रहा है तो उसका मतलब 1 ही होता है। अगर फैक्टोरियल 2 पूछा जा रहा है तो 2 into 1 होता है।
अगर फैक्टोरियल 3 पूछा जा रहा है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अगर फैक्टोरियल 4 पूछा जा रहा है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अगर फैक्टोरियल 5 पूछा जा रहा है तो 5 4 3 2 1। अगर फैक्टोरियल 6 पूछा जा रहा है 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ आ गया। और हमने तो, आप सब में किसी ने 11th में पढ़ा हो, क्लास 11th में फैक्टोरियल, तो हम लोगों ने 10 तक फैक्टोरियल तो सबने याद करे थे। आप चाहो तो 15 तक भी याद कर सकते हो, 20 तक भी। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग जीरो का है, अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग जीरो फाइंड करने की कितने जीरो होंगे, तो आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग जीरो फाइंड करना है तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल कितना होता है। अगर मैं पूछूं फैक्टोरियल 2 में कितने ट्रेलिंग जीरो है तो बता सकते हो? आप कहोगे एक भी नहीं है। क्यों एक भी नहीं है? क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 2 में 5 तो आ ही नहीं रहा, फैक्टोरियल 3 में भी 5 नहीं आ रहा, फैक्टोरियल 4 में भी 5 नहीं आ रहा। यानी कि फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक ट्रेलिंग जीरो नहीं होते, ट्रेलिंग जीरो नहीं होते। क्यों? क्योंकि ट्रेलिंग जीरो के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। लास्ट में जीरो कितने आएंगे इसके लिए 2 और 5 दोनों का होना बहुत जरूरी है। समझ आया पहली चीज? चलो, अगर मैं फैक्टोरियल 5 पूछूं तो आपने देखा 5 और 2 एक ही तो पेयर बना, तो इसमें कितने जीरो होंगे? एक जीरो। अगर फैक्टोरियल 6 देखो तो देखो इस 6 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 2, तो 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। और 5 कितनी बार है? एक बार। तो मैंने क्या कहा था, अगर 2 और 5 दोनों होंगे तो जिसकी लोएस्ट पावर होगी वो डिफाइन करेगा कि ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे। तो इसमें कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे? 1। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? और बहुत आसान है। अभी आगे जाके आपको देखने को मिलेगा, अभी आगे जाके देखने को मिलेगा, जैसे कहेगा फैक्टोरियल 25, तो उसे 5 से भाग करेगा, कई जगह 2 से भाग करेगा, और बच्चे याद कर रहे हैं कि कब 5 से भाग करना है और कब 2 से। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि कब 5 से भाग करना है, कब 2 से। आपको यहां पे ये बात समझ आई? पहले मुझे बताओ कि क्या समझ आई कि फैक्टोरियल 6 में 2 तो 2 बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है, तो कितने जीरो होंगे? एक। क्योंकि जो छोटी पावर होगी उसको देखना जाएगा। ये 2 पॉइंट है जो सारे कंसेप्ट खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हो सकते हैं, एसएससी सीपीओ के हो सकते हैं, DSSB के हो सकते हैं, केवीएस के हो सकते हैं, एनवीएस के हो सकते हैं, कैट के हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूट वाले इसको कैप लगा रहे हैं ना, लेवल लगा रहे हैं कि ये DSSB का, ये केवीएस का, ये इसका है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारा काम है कंसेप्ट देना। कंसेप्ट लो, बाकी आप कहीं करो। अब इसे देखो, 2 और 5 दोनों है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं और ये कर दूं यहाँ पे 3 की पावर 104, तो इसका कोई रोल नहीं होता ट्रेलिंग जीरो में, ठीक है ना? तो मैंने कहा 2 और 5 होने चाहिए ट्रेलिंग जीरो के लिए, दोनों हैं। दूसरी बात, जो छोटी पावर होगी वही ट्रेलिंग जीरो होंगे, तो इसमें कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे? 145। समझ आया? बहुत मजा आने वाला है, इसी चीज के लिए आप पे करोगे। चलो अब देखो, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरो। अब जिसने कहीं से पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसने कहीं से पहले भी पढ़ा हुआ है, वो इस वीडियो को पॉज करे, वो इस वीडियो को पॉज करे। आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। पॉज करके देखें, करे। देखो ये बीच में प्लस है, ये बीच में प्लस है। प्लस और माइनस को ध्यान देना होता है ट्रेलिंग जीरो में। ट्रेलिंग जीरो में जो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाया जाता है वो प्लस और माइनस को इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब ध्यान से देखो, तो 125 होता है 5 की पावर 3, ये हो गया 5 की पावर 6 होता है। पावर के ऊपर पावर गुणा होता है, 3 तिया, सॉरी 6 नहीं, हो सॉरी, पावर के ऊपर पावर गुणा होता है, तो 3 तिया 9, और यहां क्या है 2 की पावर 11, ये 2 की पावर 10 और 5 की पावर 1, और 2 की पावर 13 और 5 की पावर 125। अब देखते रहना, जिसने आज तक ट्रेलिंग जीरो का कंसेप्ट नहीं करा उसे तो ये बहुत मजेदार लगेगा, और जिसने कहीं से भी करा होगा तो वो यहां पे आके जरूर कहेगा कि हाँ मैंने एक नई चीज सीखी। और जिसको ये फील हो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा, ठीक है ना? सुनना, अब मैंने क्या देखा,
पहले वाले में देखो 5 की पावर 9 और 2 की पावर 11, क्योंकि जीरो से ही मतलब है मुझे। यहां 2 की पावर 10, 5 की पावर 1, 2 की पावर 13, 5 की पावर 125। तो यहां से कितने जीरो मिल सकते हैं आपको? 13 जीरो। क्यों? क्योंकि 2 की 13 है। यहां कितने जीरो मिलेंगे? 1 जीरो बस। क्यों? क्योंकि लोएस्ट पावर 1 है। यहां कितने जीरो मिलेंगे? 9 जीरो। ये समझ आ रहा है? अब एक बच्चा सोचेगा 13, 9 और 1, 9, 10 और 3, 13 का 3 हासिल हो गए 23। तो आंसर लिख देगा 23 जीरो। और ऑप्शन में 23 जीरो जरूर देगा, ऑप्शन वाला 23 जीरो जरूर देगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप इसमें कूदो, वो चाहता है कि आप इसमें कूदो। लेकिन अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 10, अंदर कुछ भी ऐड कर रहा हूं, 1 2 3 4, 168, 770, 700, कुछ भी ऐड कर रहा हूं। अब इन सबको जब ऐड करूंगा, 8 3 11 और 1 12 का 2, और कुछ भी नंबर आएगा और बाहर 10 है, ये 10 जब इससे गुणा होगा तो कितनी ट्रेलिंग जीरो आएगी? 1। तो हमने क्या देखा? ट्रेलिंग जीरो में जब भी, आप चाहो तो इसे ऐसे भी करा सकते हो, ट्रेलिंग जीरो में जब भी, ट्रेलिंग जीरो में जब भी आपके पास प्लस और माइनस के साइन आ जाए, ट्रेलिंग जीरो में जब भी आपके पास प्लस और माइनस के साइन आ जाए, तो आपको कॉमन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? कॉमन। तो अब आप इसमें से देखते रहना, इस पूरे एक्सप्रेशन में से 10 कॉमन ले सकते हो। अब आप कहोगे सर 10 कैसे कॉमन ले लिया? तो वो भी देख लो कैसे। क्योंकि दूसरे वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही जीरो निकलेगा, क्योंकि 5 की पावर 1 और 2 की पावर 10। मैंने कहा था जो लोएस्ट पावर होगी उतने ही जीरो आएंगे। तो ये 5, और इसे लिख सकता हूं 2 की 9 गुणा 2 की पावर 1, तो ये क्या बन जाएगा? 10। तो इसके पास 10 है, इनके पास 10 से ज्यादा है, लेकिन 10 तो होगा ही होगा, और इनके पास भी 10 होगा ही होगा। कॉमन लेते समय, जैसे आपको पता है ना, 2 जमा 8 जमा 16, तो आप इससे 16 कॉमन नहीं ले सकते, आप इससे 2 कॉमन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 सबसे छोटा मल्टीपल है, 1 4 और 8। इसी तरीके से 10 कॉमन लोगे, अंदर कुछ भी बचेगा, अंदर कुछ भी बचेगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना। लेकिन ये जो 10 का जीरो है, 10 का जीरो है, ये बन जाएगा ट्रेलिंग जीरो। अगर समझ आया कि नहीं आया ये बताएं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आया तो। अब आप में से कई ये कह सकते थे, देखो बहुत मजा है, अगर फिजिकल क्लास होती ना ऑफलाइन वाली, तो ऐसा मजा खड़ा कर देते कि आप लोग जिंदगी भर तालियां बजाते रहते, ठीक है। लेकिन फिर भी आप में से कोई ये तो कह सकता है सर हमने 10 कॉमन ले लिया, मान लिया, आपकी बात मान ली, पहली वाली टर्म बचेगी, फिर दूसरी वाली टर्म बचेगी, फिर तीसरी वाली। सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इनको जोड़ के भी जीरो आ जाए, इनको जोड़ के भी जीरो आ जाए, ये भी हो सकता है। हाँ डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेट करने वाला, देखो इनको जोड़ के जीरो आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कब पता चलेगा? जब आप इन्हें जोड़ोगे, जब आप इन्हें जोड़ोगे, और आप इन्हें जोड़ पाओगे नहीं, क्योंकि इनकी इतनी पावर है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन जो बनता है वो इसी फॉर्मेट में बनता है कि जो कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन ले सकते हैं वही ट्रेलिंग जीरो होता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? और आप चाहो तो इसे कैलकुलेट करके देखो। एक टर्म है जिसका नाम है यूनिट प्लेस, मैंने करा रखा है, और आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो और कहीं पे भी। आप चाहो तो अगर कमेंट में आप कहते हो नहीं सर इसे पूरा खोल के कराओ, तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा, और इसमें ट्रेलिंग जीरो तब भी एक आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में बना है, अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में बना है, तो वो बना ही इसी तरीके से है कि उसे पूरा सॉल्व ना करा जाए। लेकिन अगर आप में से कोई कमेंट में कहता है तो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, और मैंने जो भी सीखा है मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री जरूर बोलेंगे भाई, ठीक है ना, इतना तो बोल ही सकते हैं। 1 करोड़ रुपए कमा लिए होते पेड कोर्स से, तब भी आप मेरा क्या कर लेते, ठीक है। देखो 5 10 15 20 100 250, ये दिख गया ना आप सबको? 5 10 15 20 100 250 दिखा? चलो गुड। इतना देखने के बाद अब एक चीज देखो, जब आपने ये देख लिया, अब आपको ये समझ आ गया, देखो क्या समझ आ गया, इससे देखते रहना। अब आपको ये जरूर समझ आ रहा है कि अब आपको ये समझ आ रहा है कि इसे 5 गुणा 1 लिख सकते हो, इसे 5 गुणा 2, 5 गुणा 3,
5 × 4। अच्छा देखो, कईयों ने रटा हुआ है, कईयों ने रटा हुआ है। देखो मैं कह रहा हूं कि कामयाबी या पेपर वही क्वालिफाई कर पा रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो चीजों को समझ रहा है। और ये बात आज नहीं कल आपको समझ आ जाएगी, ठोकर खा के सीखोगे या फिर कामयाब होके सीखोगे। अब दोनों में से कौन सा वाला आपका, ये देख लेना। तो आप कईयों ने याद करा हुआ है कि इसको 5 से भाग करना है, 50, फिर 50 को 5 से भाग करना है 10, फिर 10 को 5 से भाग करना है 2। जब तक ये छोटा नहीं आता तो आंसर आ जाता है 62। आंसर लिख देते हैं 62, ओ सॉरी 62। और आपको पता है ऑप्शन में 62 लिखा होगा, ऑप्शन में 62 लिखा होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं। और अगर इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो, कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट में मुझे बताएं कि सर हमने ये वाला तरीका सीख रखा है कि लास्ट वाली संख्या को 5 से भाग करो या 2 से भाग करो। कमेंट में जरूर बताना, इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम दोनों आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। एक्चुअल में वो जो लास्ट वाले को भाग करते हैं ना, वो जब ही होता है जब वो सीक्वेंस 1 2 3 से स्टार्ट होता है ना। इन शॉर्ट फैक्टोरियल वाले में ही काम आता है, और जगह काम नहीं आता। ये 1 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, लेकिन हम इसे 1 से बना सकते हैं। देखो सब में 5 5 दिख रहा है, आपने 5 कॉमन ले लिया, लेकिन अगर देखो 5 जमा 15 जमा 25, आप 5 कॉमन लोगे तो 1 3 और 5 ये बचेगा। लेकिन अगर ये 5 × 15 × 25 है, तब आप कॉमन जब लोगे, तब आप कॉमन जब लोगे, तब आप जब कॉमन लोगे, सुनते रहना, इसे लिखोगे 5 5 × 3 5 × 5, तब पता है कितनी बार आएगा, 1 2 3 4, 5 की पावर 4 कॉमन आएगा। ये आपको समझ आना चाहिए मैथमेटिक्स। प्लस वाले में कैसे कॉमन लेते हैं और मल्टीप्लाई में कैसे कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर अब मैं 5 कॉमन लूंगा, अगर अब मैं 5 कॉमन लूंगा तो कितनी बार 5 आएगा ये बताना है। तो देखो 50 बार 5 आ जाएगा, क्योंकि 50 ही तो टर्म है, 5 5 का गैप चल रहा है, 250 टर्म है, तो कितनी टर्म है 50, तो 50 बार 5 आ जाएगा, ये समझना है। और अंदर बच जाएगा ये समझ आया तो बताओ। और इसको मैं लिख सकता हूं 50 फैक्टोरियल। यहां तक ये समझ आया आप लोगों को तो बताओ, यहां तक ये समझ आया तो बताओ। मजा है बहुत। अब देखना 5 की पावर 50 है, ये तो समझ आ गया, लेकिन मैंने कहा था ट्रेलिंग जीरो के लिए 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। ट्रेलिंग जीरो के लिए 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अभी आपको क्या मिला, सिर्फ 5 मिला। अब आपको क्या पता करना है बच्चों, 2। अब आपको क्या पता करना है, 2। अब आपको यह पता करना है कि इस वाले के अंदर 2 कितनी बार आएगा, इस वाले के अंदर 2 कितनी बार आएगा। अब आप में से कोई बच्चा ये कह रहा है सर 5 कितनी बार आएगा ये क्यों नहीं पता कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग लगाओ, 5 तो पहले से 50 बार है, 5 तो पहले से 50 बार है, और इनके अंदर भी 5 आएगा आएगा ये भी हमें पता है। लेकिन ट्रेलिंग जीरो ढंग से देखना, ये किसी भी पेड कोर्स से कम नहीं है क्लास, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये फ्री है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, 2 और 5 दोनों होने जरूरी है, लेकिन हम लोएस्ट पावर लेंगे। तो अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। 5 की पावर 50, तो 5 तो 50 बार आ गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 से लेके 2 तक अगर 50 तक गुणा करेंगे तो क्या 2 50 बार आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। 2 50 बार नहीं आएगा, कितनी बार भी आएगा हमें पता, लेकिन 50 बार नहीं आएगा। यानी कि 2 की पावर कम आएगी, 2 की पावर कम आएगी, एक कॉमन सेंस है, 2 की पावर कम आएगी। अगर ज्यादा भी आएगी, चलो अगर ज्यादा भी आएगी तो आंसर फिर क्या होगा, मानो सपोज इसको सॉल्व करके 2 की पावर 70 आ गया सपोज, और 5 की 50 पहले से है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 की 50। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, 5 की 50 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ 5 की पावर आएगी, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन अब हम पहले निकाल तो ले 2 की पावर कितनी बार आ रहा है। तो याद रखना, किसी भी फैक्टोरियल वाले में, किसी भी फैक्टोरियल वाले में अगर 2 की पावर कितनी होगी ये पता करना है तो उसको 2 से भाग करना है, और अगर 5 की पावर कितनी होगी तो 5 से भाग करना है। आसान है ना। अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। 25 आया, फिर 25 को भी 2 से भाग करना है, 12 आया, फिर 12 को भी 2 से भाग करना है, 6 आया, फिर 6 को भी 2 से भाग करना है, 3 आया, फिर 3 को भी 2 से भाग करना है, 1 आया, जब तक ये छोटा ना आ जाए। 4 10 17 47, तो यानी कि 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर 47 आएगी, और कुछ 5 की पावर भी आएगी, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। क्यों,
क्योंकि दोनों में से छोटी पावर कौन है, 2 की पावर, तो आंसर क्या हो जाएगा 47 ट्रेलिंग जीरोस। अब आप में से कोई कहने लग गया सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि 5 का 5 से भाग करना कब 2 से, तो उसके लिए कहानी देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 फैक्टोरियल है। अब मुझे देख के बताओ, देख के बताना कि इसमें 2 ज्यादा बार आएगा 5 बार। एक तो इधर 2 आया, इधर 2 बार 2 आया, इधर 1 बार 2 आया, इधर 3 बार 2 आया, और इधर सॉरी 5, और एक 5 ही रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 और 5 की पावर 2, तो कितनी ट्रेलिंग जीरो होगी, 2 होगी। ये समझ आया। अब इसे हम वैसे करते, 10 को मैं 5 से भाग करता, 2 छोटा आ गया, तो यानी कि 5 की पावर 2 आएगी। और 10 को अगर मैं 2 से भाग करता 5, फिर 5 को 2 से भाग करता 2, है ना, 5 को 2 से भाग करता 2, बचा 1 1 8, यानी कि यहां कितनी बार 2 की पावर आएगी, 8 बार। कितनी बार 2 की पावर आएगी, 8 बार। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। अगर यहां 8 बार 2 की पावर आएगी और 5 की पावर 2 बार आएगी, तो आंसर होगा ट्रेलिंग जीरो 2। तो आपको यह समझ आ गया कि अगर आपको फैक्टोरियल में दे रखा हो, फैक्टोरियल में दे रखा हो, तो आपको यह पता करना हो 5 कितनी बार आएगा। अगर आपको यह पता करना हो 5 कितनी बार आएगा, तो 5 से भाग करेंगे, और अगर यह पता करना हो 2 कितनी बार आएगा, तो 2 से भाग करेंगे। ये क्लियर है ना। यस सर, इससे आसान नहीं हो सकता, ठीक है ना। और कब 5 का पता करना है, कब 2 का, ये क्वेश्चन परफेक्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को 10 बार देखोगे ना, जिसको नहीं समझ आ रहा उसके जिंदगी भर के लिए छप जाएगा ट्रेलिंग जीरो। फैक्टोरियल 75, तो 1 से 2 से 3 से कहां तक जाएगा, 75 बार। 1 से 2 से 3 से कहां से जाएगा, 75 बार। अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करो। कॉमन सेंस समझ रहे हो, अपना बेसिक दिमाग, कि 2 ज्यादा बार आएगा, 5 ज्यादा बार आएगा। आप कहोगे सर 2 ज्यादा बार आएगा, क्योंकि आपने ये देख ही लिया कि जब हम 10 तक भी चले, कहां तक चले, 10 तक, तो 2 ज्यादा बार आ रहा है। 10 तक चले तो 2 ज्यादा बार आ रहा है, यानी कि 2 ही ज्यादा बार आएगा। ये कंफर्म है ना। इसीलिए हर बार इसको 5 से भाग करा जाता है। 15, फिर 15 को 5 से भाग करा जाएगा 3, 15 और 3 18, तो कितने ट्रेलिंग जीरो आ जाएंगे, 18। समझ आया। ये एक्चुअल कहानी है, समझे, कि कब 5 से भाग करना है, कब 2 से। और इसकी एक और क्लास आएगी जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये भी अच्छे हैं, इनसे भी अच्छे। 1 से लेके कहां तक चल रहा है, 255 तक, तो 2 आएगा ज्यादा बार या 5 आएगा ज्यादा बार। आप कहोगे 2 ज्यादा बार आएगा, तो इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं करना। तो किसको कैलकुलेट करेंगे, 5 को। 255 को 5 से, 5 बजे 25, 5 5, 51 को 5 से 10, 10 को 5 से 2, तो आंसर आ जाएगा 63। यानी कि कितनी ट्रेलिंग जीरो आ जाएगी, 63। समझ आया। चलो 25 फैक्टोरियल, ये तो आसान है। 1 से लेके कहां तक जाना है, 25 तक। तो मुझे बताओ 2 ज्यादा बार आएगा, 5 ज्यादा बार आएगा। आप कहोगे 2 ज्यादा बार आएगा, तो ट्रेलिंग जीरो के लिए तो ज्यादा वाले को देखते ही नहीं है, कम वाले को देखते हैं। तो 5 से भाग करोगे 25 को, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 1, तो आंसर आ जाएगा 6। तो कितनी ट्रेलिंग जीरो आएगी, 6। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। मेरे पे बहुत कंटेंट है, बहुत मेहनत है, बहुत नॉलेज है। ये सब मैं आपको देना चाहता हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो कब हो पाएगा, जब आप मेरे को सपोर्ट करोगे।